नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद मार्मिक और जीवन का गहन दर्शन प्रस्तुत करती कहानी, एक ब्राह्मण और 5 पत्रों की कहानी जो जीवन, परिवार, प्रेम, संघर्ष और वैराग्य को सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, कैसे गृहस्थी की जिम्मेदारियां दिल में बदलाव लाती है और कैसे जीवन की अंतिम अवस्थाओं में प्रेम और त्याग की वास्तविक समझ होती है। तो चलिए इस कथा की गहराई में उतरते हैं और पढ़ते हैं एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी जिसने अपने परिवार को 5 पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं, अनुभवों और जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। यह कहानी न केवल परिवार की बल्कि हमारे समाज और जीवन की भी प्रतिबिंब है। शुरू करते हैं। यह कहानी एक ब्राह्मण देवकृष्ण के जीवन के लगभग 35-40 वर्षों के अनुभवों को 5 अलग अलग पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। हर पत्र 10 वर्ष के अंतराल पर लिखा गया है। पहला पत्र 1919, देवकृष्ण कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, अपनी होने वाली पत्नी को लिखा। इस पत्र में वे प्रेम से भरपूर भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी पत्नी को प्रीतम कहते हैं और उससे मिलने की लालसा जताते हैं। वह पत्नी द्वारा लिखे गए प्रेम पंक्तियों को बार बार पढ़ते हैं। उस दौर की नव जागी हुई प्रेम और उत्साह झलकती है। दूसरा पत्र 1929, अब घर में 2 बेटियां और 1 बेटा हो चुका था। देवकृष्ण गृहस्थ जीवन की व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के कारण पत्नी को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और बूढ़ी माता की देखभाल करने की सलाह देते हैं। अपने काम के कारण पत्नी को पास बुलाने में असमर्थता जताते हैं और जीवन की व्यावहारिक परेशानियों का उल्लेख करते हैं। प्रेम की जगह जिम्मेदारी ने ले ली है। तीसरा पत्र 1929, जीवन की परेशानियां बढ़ चुकी थीं। आर्थिक तंगी, पारिवारिक झगड़े और पति पत्नी के बीच दूरी साफ झलकती है। देवकृष्ण अब चिंता में डूबे हैं, बेटियों और बेटे का भविष्य लेकर चिंतित है। पत्र की भाषा गंभीर और व्यथित होती चली जाती है। चौथा पत्र 1939, बिना किसी विशेष संबोधन के केवल शुभाशीष के साथ शुरू होता है। देवकृष्ण यहाँ जीवन के कष्टों, परिवार की कठिनाइयों और बेटे बहू के व्यवहार पर व्यंग्यकारी टिप्पणियां करते हैं। पत्नी के बदलते व्यवहार को लेकर वे निराश है और वैराग्य की भावना उभर कर आती है। पांचवा पत्र 1999, अंतिम पत्र बेटे बंगड़ बाबू को लिखा गया है। इसमें देवकृष्ण बेटे की तारीफ करते हैं, पत्नी की अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं और अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था सौंपते हैं। यह पत्र जीवन के सुख दुख और टूटते रिश्तों की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक पहलुओं की छवि है। समय के साथ प्रेम, रिश्तों और कर्तव्यों में आने वाले बदलाव की गहराई से उड़ाह मिलती है। हरिमोहन झा ने इसमें आधुनिकता और परंपरा के बीच के विरोधाभास को भी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। कहानी में मानवीय कमजोरियों और सामाजिक दबावों का चित्रण मार्मिक ढंग से हुआ है। 5 पत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ संबंध बदलते हैं तथा वैराग्य और अकेलापन जीवन का अंतिम चरण बन जाता है। यह कहानी हमें मानव जीवन की नाजुकता और परिवर्तनशीलता का एहसास कराती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर सामग्री लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।